हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं 12th क्लास का हिंदी का यानी साहित्यिक हिंदी का 2024 का पेपर। इसके पेपर सेट नंबर है 301DC। तो फटाफट से आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें खंड का जो दिया गया है, इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो पहला है का नंबर, हिंदी गद्य साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा है। तो इसका होगा ऑप्शन 3। मैं 4 ऑप्शन इसको पढ़ूंगी नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर ही बताऊंगी। 1918 से सन 1938 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है खा नंबर, निम्नलिखित में से कहानीकार और उनके द्वारा लिखित कहानी का गलत युग में है। तो इसका होगा ऑप्शन 4, शिव प्रसाद सिंह की जिंदगी और जोंक। अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर गा, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध संग्रह है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, कला और संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित संस्मरण विधा की रचना है। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित संस्मरण विधा की रचना है दीप जले और शंख बजे। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। वैचारिकी शोध और बोध की कृति के रचनाकार हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, भवानी प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस सप्तक में संकलित हैं। तो इसका होगा ऑप्शन 2, दूसरा सप्तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा काव्य आंदोलन स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 1, छायावाद। बीती विभावरी जागरी कविता प्रसाद जी की किस कृति में संकलित है। तो ये लहर में संकलित है। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अज्ञेय की काव्य कृति नहीं है। तो कला और बूढ़ा चांद अज्ञेय की कलाकृति काव्य कृति नहीं है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखिए, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस पद्यांश को आप पढ़ लीजिएगा और इसके बाद इसमें से उत्तर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। तो धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ तक आ जाएगा, ये है। फिर है दूसरा, पृथ्वी की देह को किसने और किस तरह सजाया है। तो इसका आंसर होगा, दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। तो खा का क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक चला जाएगा, दिन रात से लेकर के। तो इसके बाद घा नंबर पर आ जाते हैं कि पाठ के लेखक का नाम और पाठ का नाम बताना है। तो इस खंड के गद्यांश के पाठ का जो नाम है वो है राष्ट्र का स्वरूप, और इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। अब इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करनी। तो जो रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या आपको अपने शब्दों में करनी है। अथवा करके दूसरा खंड दिया गया है, आप ये पहला वाला करिए या फिर ये वाला कर लीजिए। ऐसे ही आप इसको पढ़िए और इसके जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो आपको खंड से ही छांटने, जैसे कि मैंने पहले खंड के छांट कर बताए। तो इसमें बस आपको ये बता देती हूँ ये किस पाठ का है और इसके लेखक कौन है। तो ये घा नंबर का है ना क्वेश्चन, इसका आंसर में आपको पाठ का और लेखक का नाम लिखना है। तो पाठ का नाम है इसका सिद्धांत और नीति के मानदंड, और इसके लेखक हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब ये पद्यांश है, पहले आपने गद्यांश देखा था। तो पद्यांश में क्या है, आपके सामने ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए, इनके कुछ के तो आंसर आपको इससे छांटने हैं और कुछ के जो आपको अपने ही शब्दों में बताने हैं। तो जैसे पद्यांश के पाठ और रचयिता का नाम लिखिए। तो इस पद्यांश के पाठ का नाम है उद्धव प्रसंग और इसके रचयिता हैं जगन्नाथ रत्नाकर। एक इसका और देख लेते हैं, कान्हा दूत केंधो ब्रह्मदूत हैं पधारे आप। इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें दृष्टांत अलंकार है। अब आ जाते हैं अथवा करके दूसरा खंड दिया गया है इसमें। तो ये है, मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। तो इसके भी देखिए कुछ क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं, उनके आंसर आपको लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
का नंबर का उपर्युक्त पद्यांश के पाठ और रचयिता का नाम लिखिए। तो इसके पाठ का नाम है मैंने आहुति बनकर देखा और इसके रचयिता हैं अज्ञेय, सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय। जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसकी भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तो 3 ये लेखक के नाम दिए गए हैं, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, श्री हरिशंकर परसाई। तो जिसका आपको जीवन परिचय याद हो, इनमें से आपको एक का करना है। तो 3 नंबर तो मिलेंगे आपको जीवन परिचय के और 2 नंबर मिलेंगे भाषा शैली के। इस तरीके से 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो 3 ये कवियों के नाम दिए हैं, इनमें से किसी एक की जीवन परिचय लिखना है और उनकी कृतियां बतलानी है। जीवन परिचय के 3 नंबर, कृतियों के लिखने के 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बहादुर कहानी के आधार पर बहादुर का चरित्र चित्रण कीजिए अथवा पंचलाइट अथवा खून का रिश्ता कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ये 5 नंबर का है, दोनों में से एक करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, ये खंड काव्य है, तो ये 5 नंबर का है। जो खंड काव्य है आपने जो भी तैयार किया है उसी का आंसर आपको देना है। अगर आपने खंड काव्य के जितने भी क्वेश्चंस ये दिए गए इनमें से जैसे मान लीजिए मुक्ति यज्ञ खंड काव्य को तैयार किया है, तो आप क्या करेंगे, मुक्ति यज्ञ खंड काव्य जो है इसके 2 क्वेश्चन दिए गए अथवा करके दोनों में से किसी एक को करना है। तो ये महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए या फिर मुक्ति यज्ञ खंड काव्य की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर देना है। कई सारे ये दिए गए हैं, तो ये 5 नंबर का है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये खंड खा है, तो खंड खा में ये क्वेश्चन नंबर 8 का है संस्कृत का। तो इसका क्या करना है, हमें अथवा करके 2 हैं ये, इनमें से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो जो पहला वाला खंड है ये संस्कृत भाषाया महत्वम पाठ का है और जो दूसरा वाला है ये गुरुणा एवं, तो इसका जो पाठ का नाम है वो है महर्षि दयानंद। देखिए महर्षि दयानंद साफ साफ दिया हुआ, इसी से पहचान जाओगे आप। नंबर खा है ये आपका निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये देखिए 2 श्लोक दिए गए हैं, दोनों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद देना है। पहला जो श्लोक है ये ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तो त्यागे, तो ये वाला नृपति दिलीप पाठ का है। किसका? नृपति दिलीप। और जो दूसरा ये सुभाषित रत्नानी का है। और इसके बाद 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमें, किसमें? संस्कृत में। तो यह पहला कात्यायनी कस्य पत्नी आसीत, तो इसका होगा याज्ञवल्क्यम। दूसरा है हंसराज स्वदुहितरम कस्मे अददात, तो इसका हो जाएगा हंस कुमार। तीसरा है हिंदू विश्वविद्यालय से संस्थापक का आसीत, तो इसका होगा आंसर मदन मोहन मालवीय। अब है क्वेश्चन नंबर 10, ये ग्रामर का है। जो भी आपको याद हो, संयोग, श्रृंगार रस, करुण रस, रूपक, चौपाई, इनमें से किसी एक को ही आपको करना है अथवा करके दिए हुए हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो आपके सामने देखिए 5 टॉपिक दिए गए हैं, किसी एक का निबंध लिखना जो आपको याद हो। 9 नंबर का है ये। क्वेश्चन नंबर 12 है चयनम का संधि विच्छेद कीजिए, तो इसका होगा चय प्लस अनम। निश्चला का संधि विच्छेद कीजिए, तो इसका हो जाएगा निस प्लस छला। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय का संधि विच्छेद है, तो इसका आंसर होगा अंतः प्लस राष्ट्रीय। निर्विघ्नम में समास है, तो इसका होगा अव्ययीभाव समास। दशानना में समास है, तो दशानना में होगा बहुव्रीहि समास। पूजितः शब्द में प्रत्यय है, तो इसमें कत प्रत्यय है। बुद्धिमान में प्रत्यय है, तो इसमें मतु प्रत्यय होगा बुद्धिमान में। और आगे है रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम लिखिए। तो बस मैं विभक्ति बता देती हूँ आप इसकी। गृहम प्रति गच्छाक, तो गृहम में द्वितीय विभक्ति है। छात्र है में तृतीय विभक्ति है। और राज्ञा में है
जो है षष्ठी विभक्ति है। इसके बाद एक लेटर दिया गया है, अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें आपके विद्यालय के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का वर्णन किया गया हो। ये 8 नंबर का, ये बहुत आसानी से हो जाता है, इसको जरूर करिएगा तो पूरे नंबर मिलते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, आज इस तरीके से आज हमने लिटरेचर हिंदी का यानी हिंदी का जो पेपर है 2024 का पेपर सेट नंबर 301 DC जो है ये सॉल्व किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।